किया, उनके चरण रक्षा किए। संसार के उन समस्त राजाओं में, संसार के उन समस्त जीवों में, संसार के उन समस्त क्षत्रियों में आज मेरा मन धन्य हो गया। आपको तो इतना बड़ा शाप लगा है, आपकी मृत्यु होने वाली है और आप अपने को धन्यवाद कह रहे हैं। बनने पर, मंत्री बनने पर, राजा बनने पर, इसमें जीवन धन्य है। बोल बोल। राजा तो पहले ही था, परीक्षित पद पर तो बैठा हुआ पहले था, धन की कोई कमी नहीं है इसके पास। बड़े बड़े राजा उसके चरणों में आते हैं। आज तो वो तट पर ऐसे दो कपड़े लेकर के बैठा हुआ। आज कह रहा है कि संसार के उन समस्त धनियों में, संसार के उन समस्त राजाओं में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। समझ रहे हैं? हमारी श्रेष्ठता किसमें है? हमारी उत्तमता किसमें जीवती? हमारे जीवन में महात्मा जब महापुरुष आ जाते हैं, महापुरुष अनुग्रह करते हैं, महापुरुष जब संकल्प लेते हैं कि इस जीव का मुझे उद्धार करना है, इस जीव का हमें कल्याण करना है, इससे बड़ा जीवन का कोई भी भाग्योदय का दूसरा साधन नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की है, ये सबसे बड़ी उन्नति जीवन की है। यदि हमें सत्संग मिल रहा है, हमें महापुरुषों की संगति मिल रही है, तो हमारा हमें सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। भाग्योदय धन्य हो जाता है, उसके पिता धन्य हो जाते हैं, उसकी माता धन्य हो जाते हैं, इसके जीवन में संग आता है, सत्संग आता है। कुछ आज राजा से बड़े क्यों धन्यवाद कह रहे हैं? महात्मा आप जैसे महापुरुष के द्वारा, आप जैसे ज्ञानी परमहंस अवधूत ऐसे दिव्य संतों के दर्शन मात्र से पाप हट जाते हैं। आपका जो मुझे ये अनुग्रह मिला है, यही मेरे लिए ईश्वर की भगवान की कृपा के बिना संतों का आगमन नहीं होता। संत जब आते हैं जीवन में, वो परमात्मा की कृपा है। राजा को समझ आया, उन्होंने कहा है ये संसार के जीवों, यदि आपको हरि भक्ति चाहिए, प्रभु भक्ति चाहिए, तो उसका सबसे उत्तम साधन क्या है? बोले मुख्य वस्तु महत्व भगवत कृपा हमेशा जिस जीव के ऊपर महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, बड़े उसका क्रम कृपा हुई है, मेरे ऊपर कृपा हुई है। उन्होंने आज मेरे जीवन में संतों को भेज दिया। अभी बैठे हैं सब, उनसे चर्चा हो रही है। राजा परीक्षित बोले हैं, हे ऋषियों, आप तो जानते हैं मुझे बड़ा भयंकर शाप लगा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? इतने में एक चमत्कार और भगवान व्यासपुत्रो अलक्ष्यलिंगो निजदानतुष्टो तस्मिन् गंगा तटे, उस गंगा के तट पर देखो, जब आदमी तैयारी से रहता है तब भगवान की कृपा नहीं होती। समझ रहे? इसलिए हमारे में कमी है, हमारी तैयारी में कमी है। यदि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे जैसे परीक्षित तैयार, परीक्षित खाली हो गया अंदर से, ऐसी तैयारी से जब हम मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बैठेंगे, तो भगवान की ओर से कृपा में देश मात्र भी देर नहीं। राजा परीक्षित तैयार है कि प्रभु अब मुझे आपसे मिलना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मैंने अब स्वर्ग नहीं जाना, इंद्रलोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए,
अतल वितल सुतल नीचे के लोग नहीं चाहिए, मुझे अब कहीं का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप आनंद में है, अपने में खोए रहते हैं। ऐसे अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज का भाव प्राप्त है। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके पूरा संत समाज खड़ा हो गया, पूरा संत समाज खड़ा हो गया। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे शिरोमणि षोडश वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। अब तो और भी हर्षित होकर के उनके चरणों का प्रसाद किया, चरणों का ग्रहण किया, आसन प्रदान किया, उनके चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं, हे गुरुदेव, हे योगेश्वर, हे योगियों के भी परम गुरु, मैं आपसे इस जीव के जीवन का कल्याण जो ये मयत का म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला ये प्राणी है, ये जीव है, इसके जीवन में संसिद्धि कैसे आए, सफलता कैसे आए, मुक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले, इसे भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके जीवन में श्रेय कैसे आए, आप कृपा करके हमें बताएं। राजा परीक्षित ने अपना नाम नहीं लिया, समझ रहे? उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मुझे भगवान कैसे मिले, ये नहीं कहा। पुरुष से अब देखो, पुरुष से, पुरुष शब्द का प्रयोग, पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग हो? तो क्या मरणासन सारे संसार के जीवों का प्रश्न है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो अमर है, कोई यहाँ इस संसार में ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु न छुए, जिसका विनाश नहीं होगा। है कोई? हम आप सब मरणासन मृत्यु को हमारे लिए पूछा जा रहा है, हमारा विकास कैसे हो, हमारा उत्थान कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हम कैसे इस जन्म को मिटाएं। दोबारा जन्मना चाहते हैं? इष्ट आपका भगवान आपको यहाँ ला करके वो समझा रहा है, वो बता रहा है, वो जगा रहा है। उठ जाना, समझ जाना, सावधान होकर के परमात्मा के मार्ग में लग जाना। अभी भी हम परमात्मा रहेंगे, अभी भी हम वैसे ही चलेंगे, तो मजाक में इन चीज़ों को लेंगे तो हमारी भी दुर्गति होने वाली है। पार आने की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हर का भाव है, यही तो साधना है, जो स्वयं का ही कल्याण ना सोच करके, स्वयं के स्वार्थ को ना देख करके, तो सबके उद्धार के लिए सोचे, सबके कल्याण के लिए सोचे। हमारी यही भारतीय परंपरा है, हमारी यही सनातन परंपरा है, हमारी यही वैदिक परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी माइक श्रुति बोल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के जितने जीव हैं वो सब सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग रहे, किसी को किसी प्रकार का व्याधि व्याधि रोग शोक मोह चिंता न आए, सब निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब देखो कितनी बड़ी बात।
का भद्र सोचना ही नहीं। बोले सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, संसार के सब चीज जो है दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखे, मंगल की भावना रखे, उत्थान की भावना रखे, प्रभु प्राप्ति की भावना रखे, ऐसा भद्र भाव सबका। हम अच्छे भक्त नहीं हैं। यदि हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, अहित सोच रहे हैं, अमंगल सोच रहे हैं, अनिष्ट सोच रहे हैं, उसके अवनति के बारे में सोच रहे हैं, किसी को पीड़ा देने का सोच रहे हैं, तो फिर हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम अच्छे भक्त नहीं हैं, हम अच्छे साधक नहीं हैं। राजा परीक्षित के लिए निजी स्वार्थ के लिए मेरे से प्रार्थना नहीं की। आपने संसार के समस्त जीवों के मृत्यु पर जय का प्रश्न किया, काल पर जय का प्रश्न किया, मृत्यु के बीज को मिटाने का प्रश्न किया। इस जीव के जीवन में ये दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, इसका मूल कारण जो है ये जन्म। क्या है? जन्म। जब तक ये जन्म के बीज रहेंगे ये जीव सुखी पाया जाए, इसका प्रश्न पूछा है। परंतु हे राजा, आपका तो मन बड़ा साफ है, बड़ा उदार है, बड़ा कल्याणकारी है, भद्र चाहते हैं, पर इनकी दशा तो देखो। जिन जीवों के संसार के प्राणों के उद्धार की कामना आप कर रहे हैं, जिनको आप मृत्यु पर जय का संदेश देना चाहते हैं, जिनको आप मृत्यु पर जय की कथा सुनाना चाहते हैं, जरा इनसे तो पूछो ये मुक्त होना भी चाहते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुखदेव जी महाराज। हम भक्ति को जा रहे हैं, भक्ति को जा रहे हैं, परमात्मा को जा रहे हैं, जन्म को मिटाना चाह रहे हैं। हमारा जन्म होते फिर से हम ना लौटे है अंदर ये चीज, ये पिपासा है अंदर। पूछो अपने मन से, गहराई में बैठ कर एकांत में अपने आप को, अपने मन को लेकर के, क्योंकि घर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते माँ ने क्या कहा था? भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो, नींद तो नहीं आ रही? लग रहा है धीरे धीरे बता रहा है। माँ ने तो वन बताया, गुरु तो भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन। भगवान गुरु ने रास्ता बता दिया। गुरु क्या करता है? देखो नारद जी ने क्या किया। आप लोग ये चीजें समझनी पड़ती है शास्त्रों से। आप लोग क्यों चाह रहे हैं गुरु को? गुरु तो केवल रास्ता दिखाता है, काम तो खुद करना पड़ता है, तब तो खुद करना पड़ता है, सिद्धि खुद करनी पड़ती है। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनास्तटं शुचे, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। तत्तात गच्छ भद्रं ते, हे पुत्र हे भद्रम, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद देगा गुरु, हे भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे। वृंदावन मथुरा वनम, उस ब्रज वन में जाओ, नित्य हरे, जहाँ नित्य प्रति हरि विचरण करते हैं, हरि भ्रमण करते हैं, उस दिव्य वृंदावन धाम में, उस दिव्य ब्रज धाम में तुम जाओ। वहाँ जाकर के अवश्य ही तुम्हें प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब ध्रुव जी वहाँ जाते हैं और जाकर के उन्होंने वृंदावन धाम में गुरु रास्ता दिखाता है। जगना शास्त्र खुद पढ़ता है शिष्य को, इसलिए ध्यान रखो कि हमें यदि चेतना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और यदि भटक करके आप विचलित हो करके, वासना से युक्त हो करके, लोभ लालच से युक्त करके चाहे वृंदावन जाएंगे, चाहे काशी संसार में घूमेंगे, कहीं भी भगवान नहीं मिलेंगे।
क्या कह रहे हैं नारद जी? नित्यदा हरे है, बोले वहाँ नित्य हरि का वास रहता है, हरि भ्रमण करते हैं। आप लोग सब चले गए हैं वृंदावन धाम, गए हुए ना आप लोग? गए हैं? बोलो देखा आपने कहीं भगवान को? ऐसे वहाँ कैसे घूमते, जैसे हम आप बैठे हुए ना, दो स्थान ऐसे हैं जहाँ साक्षात महादेव और माँ भगवती, ऐसे हम आप लोगों के रूप में साक्षात प्रिया प्रीतम ऐसे भ्रमण करते हैं। जैसे हम आप लोग हैं ना, ऐसे स्त्री और पुरुष के रूप में ठाकुर जी और उनके जो संत महापुरुष हैं, उनके जो भक्त हैं, वो उनको नित्य दर्शन देते हैं। समझ रहे? दर्शन कब होता है? जब पात्र हो, जब पात्र बनेंगे ना, साधना करेंगे, तड़प होगी अंदर, देखने की भावना होगी अंदर, जब यहाँ बैठ करके उत्कंठित होकर के दर्शन की भावना से हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाव बनाओ अंदर से, इच्छा दर्शन की इच्छा रखो अंदर से, मन की गंदगी साफ करते जाओ अंदर से। जितना आप दीर्घ काल तक उत्कंठा रखेंगे, व्याकुलता होगी, तड़प होगी। इच्छा लेकर के भी आ सकते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे यही कन्हैया है जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये हमारा ही कन्हैया है, हमारा ही ठाकुर। ये टमटम लेकर के जो आया है ना हमें ले जाने, ये वही है छलिया। वो ऐसा आप यहाँ बैठे पर आपको अनुभव भी करा देता है। मैं इस भाव से जब जपेंगे, इस भाव से पुकारेंगे, तो वहाँ तो नित्य प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। नित्य प्रभु लोग, मैं देखता हूँ बिहारी जी में, बिहारी जी की तरफ देख रहे हैं लोग। भीड़ में भयंकर भीड़ है वहाँ पर, धक्के खा रहे हैं लोग, इधर उधर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ पर भगवान है। और आश्चर्य इतना है कि बिहारी जी बालक बनकर भगवान को पहचानने के लिए अंदर दृष्टि चाहिए, अंदर भाव चाहिए, अंदर से वो विश्वास चाहिए। भगवान को फिर हमारे आसपास घूमते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। जितना भक्त के अंदर भाव है, भगवान उसके पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं। भक्त के पीछे रहते हैं भगवान, उसके चरण रज को स्वयं कहते हैं रास बिहारी कि मेरो भक्त जब मेरो सुमिरन करते है, मेरो सुमिरन करने वाले भक्त की रज को मैं अपने मस्तक में धारण करता हूँ। वो बिहारी जी दिखने लग जाएंगे कि ओहो ठाकुर जी तो यहाँ हैं, हम कहाँ ढूंढ रहे थे। ध्रुव जी ने 6 महीने उपासना की, 6 महीने में उन्हें नारायण के दर्शन हो गए। भगवान नारायण ने उनको वरदान दे दिया कि तुम 36,000 वर्षों तक राजा बनोगे। क्या बनोगे? 36,000 वर्षों तक राजा बनोगे, उसके बाद मेरे धाम में आओगे। तो ध्यान से देखो कि हम लोग यही तो चाह रहे हैं, राजा बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं। भजन करो, इस मन से भजन कराओ, आप राजा बन जाएंगे, समृद्धिशाली हो जाएंगे। आप भजन मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तदोत्थानपदः पुत्रो ददर्शान्तक आगतम्। अंतन कहते हैं काल को, मृत्यु को, बोले अपनी तरफ आती हुई मृत्यु को स्त्री के रूप में प्रत्यक्ष देखा। हाथ जोड़ करके मृत्यु खड़ी है, हे भक्तराज ध्रुव, अब आपके शरीर का प्रारंभ पूर्ण हो गया है, आप मुझे स्वीकार करें। इधर काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है, इधर भगवान के पार्षद ने विमान खड़ा कर दिया है। हे ध्रुवराज, आप विमान में विराजमान हो जाए। ध्रुव जी ने मृत्यु का भी सदा और वहां से स्वर्ग की ओर, वैकुंठ की ओर, भगवान के धाम की ओर प्रवेश हुआ। अब मार्ग में जा रहे थे, जाते समय स्मरण आया माता का कि जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया था, ये मुक्ति का मार्ग दिखाया था, नारायण की भक्ति का मार्ग दिखाया, मेरी माँ न जाने वो कहाँ है, किस स्थान में है, किस जगह में है।
कहा पार्षदों से, रोको भाई विमान को, मेरी माँ है, जहाँ मेरी माता है मैं वहीं जाऊंगा। पार्षदों ने कहा कि जिस माँ ने आप जैसे भक्त को जन्म लिया है, भला उसकी कभी दुर्गति हो सकती है? वो तो आपसे पहले आपके स्थान में विराजमान है। आप चलो तो सही, देखो तो सही। ध्रुव जी पहुँचते हैं, देखा तो सुने की माता द्वार के ऊपर आरती लेकर के आरती उतारने के लिए अपने को देती है। आप कहते हैं सप्तऋषि तारा, कितने तारे और भी है ऊपर, है कि नहीं? उनका तो पता सका है ही नहीं। तो ये सारे कौन हैं जितने ऊपर तारे दिख रहे? नाम है इस भारत भूमि में तप करके, ध्यान करके, योग करके, पुण्य कमा करके ऐसे असंख्य जीव जो है वो आकाश में अब अपने लोक बना करके खड़े हैं। और जब प्रलय होगी ना, ये सारे लोग प्रभु नारायण में समाहित होकर के ये मुक्त हो जाएंगे सारे जीव। तो ये साधना का वो सब हमें देख रहे हैं ऊपर से। कौन कहता किसका प्रमाण क्या है? अब नहीं ना आवत एक कहूँ, क्या बोलती है सुंदरकांड में सीता माता कि भाई इस धरती पर मेरे दुख को देखने वाले कौन हैं? तो ये तारे ऊपर, ये तारे नहीं, ये भक्त है। कौन है? भक्त है। बड़ी मुझे संतों में उनके पास दीक्षा लेने के लिए गए, बोले हम ब्राह्मण इतर को दीक्षा नहीं देते हैं महाराज। क्या कहा कि ब्राह्मण जो नहीं है उनको हम दीक्षा नहीं देते, शिष्य नहीं बनाते हैं। कबीर जी के मन में थे कि मैंने गुरु तो इनको ही बनाना है, इनसे नाम कैसे ले? तो रामानंद स्वामी जी जो है वो नित्य प्रति गंगा स्नान के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए नित्य प्रति जाते थे। कबीर जी उनके द्वार के बाहर सीढ़ी में ऐसे लंबे लेट गए जानबूझ करके कि अंधेरे में 3 बजे सुबह संत आते हैं स्नान के लिए, मैं उनके रास्ते में लेटा था। तो कबीर जी रास्ते में लेटे हुए हैं और रामानंद स्वामी जी जो हैं स्नान के लिए जा रहे हैं। अचानक सीढ़ी में उनका पाँव कबीर जी के ऊपर पड़ गया। किसके ऊपर? कबीर जी के ऊपर उनका पाँव पड़ा और मुख से राम 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 निकल गया कि पता नहीं किसके ऊपर पाँव पड़ा। राम 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 ऐसा बोले, मिल गया मिल गया मिल गया। और कबीर जी भाग गए वहाँ से, वही नाम पकड़ लिया। और इतनी साधना की, इतनी भक्ति की कि गुरु की महिमा तो कम हो गई, कबीर जी के पास भीड़ लग गई। पूछते हैं कि महाराज आप किसके शिष्य हैं, कहाँ से ज्ञान पाया, कैसे आपने? बोले मैं रामानंद स्वामी जी का शिष्य हूँ। अब उनके शिष्यों को पता चला, क्रोध आया कि देखो ये पाखंड कर रहा है, हमारे गुरु का शिष्य बन करके। पकड़ करके गुरु के पास आए और गुरु ने पूछा कि बता मैंने कब तेरे को दीक्षा दी? तब सारी घटना बताई कि महाराज एक दिन आप गंगा के तट पर आए थे, आपका पाँव मेरे ऊपर पड़ा था, आपके मुख से राम निकला और मैंने वही नाम पकड़ लिया। उसी दिन से मैंने आपको बोले सच्चा शिष्य मेरा नाम पकड़ लो, एक प्रभु को पकड़ लो, एक अपने आप काम बन जाएगा। ध्रुव जी का काम बन गया। हमने भी अपने काम बनाना है, हमने भी ऐसे ऊपर कहीं आकाश में सितारों की तरह चमकना है। तो तभी चमकेंगे जब यहाँ भजन करना। ऋषियों ने समझाया महाराज आप वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। नहीं माना, ऋषियों ने दंडित कर दिया, हुंकार मात्र से दंड दे दिया। भगवान नारायण से उन्होंने 10,000 कान मांगे। क्या मांगा? आपको कितने दिए? उसका क्या करते आप? चुगली चुगली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं। 2 कान दिए, इसका भी ठीक काम नहीं हो रहा। राजा ने क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। किसके लिए? हरि कथा सुनने के लिए। किसके लिए? हरि कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। कान ध्यान से देखो, हर चीज, हर कथा हमें हर प्रकार का ज्ञान दे रही है। इन इंद्रियों के द्वारा भजन के चेता हुए प्राचीन बनी के परिचेता हुए 10 पुत्र। प्राचीन बनी जो है
अपने पुत्रों को उन्होंने महादेव की साधना भक्ति के लिए भेज दिया कोटेश्वर महादेव के पास। वहाँ उन्होंने बड़ी दिव्य भगवान महादेव की साधना की। भगवान महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कि आप जो है नारायण की उपासना करो रुद्र गीत के द्वारा। वो नारायण की साधना करने लगे। इधर प्राचीन बदही जो है वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि उनके यज्ञों से पूरी पूर्व दिशा ढक गई थी। तब नारद जी ने आकर के उनसे पूछा कि भाई आप जो इतने यज्ञ कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको जीवन में, इसलिए आप यज्ञ कर रहे हैं, क्या हरि प्रसन्न होते हैं? आपने इन यज्ञों में जो बलियां दे रखी है, ये सारे जीव जो है आपको मारने के लिए खड़े हैं और आपको इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो कि हम लोग जो हिंसा करते हैं वो हिंसाएं हमारे जन्म के कारण, अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए हम दूसरों की जान ना लें, हम मांस ना खाएं, क्योंकि वो फिर हमारे पशु बनने के जन्म के कारण बन जाते हैं। इस तरह सावधान रहो एक कथा से कि हमने ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं। मांस कितने कोई खाता है? आप में से मांस खाते हैं? प्राचीन बही को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। बोले क्यों मारना चाहते हैं? बोले तूने इनकी हत्या की है, इसलिए उसका दोषी ये आपको मानते हैं। नारद जी से उपदेश पा करके संन्यास मार्ग में चले गए और यज्ञ को छोड़ दिया। इधर जो उनके पुत्र विजेता थे उनको भी भगवान नारायण के दर्शन हो गए और वरदान पाकर के गृहस्थ आश्रम में आते हैं। वारक्षी कन्याओं से उनके विवाह हुए, उनसे उनके दक्ष हुए हैं। षष्ठम स्कंद में आगे उनके वंश को नारद जी ने जो है बड़ा सुंदर वेदांत का ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे चतुर्थ स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक भजन श्रवण करते हैं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं। वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे गाऊं, वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे। गलियों में झूम झूम के गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं
बजाते हैं और जीवन जी में जहाँ कनिया नाच रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ आप बजाते हैं जीवन जी में जहाँ कनिया नाच रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ आप बजाते हैं राधा चंद्रा की सावरिया सब तूने मेरा सब तूने मेरा यार कहाँ जाऊं वृंदावन की कुंज राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं सब बाधा कट जाए छोटी जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए से जाए राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे राधे राधे जपले दुख मिट जाएंगे राधा राधा सुन के कन्हैया दौड़े आएंगे राधा राधा सुन के कन्हैया दौड़े आएंगे प्यारे राधा रमण तुम्हारे प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में लग जाऊं वृंदावन की कुंज गई मेरा मन पंछी बोले उन वृंदावन जाऊं मेरा मन पंछी बोले उन वृंदावन जाऊं वृंदावन की कुंज राधे राधे गाऊं वृंदावन की कुंज गले मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। तब भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें कंस से भय है तो मुझे यहाँ से गोकुल ले जाओ और वहाँ जो कन्या उसे लेकर के आना। इतना कह करके भगवान बाल गोपाल रूप में हो गए और फिर जो है देवकी मैया ने लिया सूप में रख लिया। जैसे सिर के ऊपर ठाकुर जी को रखा उसी समय उनकी बेड़ियाँ खुल गई, द्वार खुल गए और सारे सैनिक सो गए। कन्हैया को लेकर के वहाँ से चलने लगे। आकाश से जो है मंत्र यमुना के तट पर
भाद्र मास की यमुना प्रसाद की बड़ा विकराल रूप धारण करके रह रही थी। वसुदेव जी ने जैसे कदम रखा, कैसे पार हो जाएंगे, अपने चरणों को बाहर निकाला। जैसे ही यमुना ने स्पर्श किया, घुटनों तक यमुना आ गई और वहाँ से वसुदेव जी अति शीघ्र पार हो गए। गोकुल पहुँचते हैं, वहाँ बड़ी सुंदर दिव्य कन्या है। गोपाल जी को वहाँ रखा और कन्या को उठा करके अति शीघ्र ही कारागार में पहुँच गए। कंस को जब पता चला, कन्या ने रोदन प्रारंभ किया। रात को ही कंस पहुंच गया, कन्या को हाथ में लेकर आश्चर्य हुआ कि आज तो देववाणी में झूठी हो गई। देवताओं ने कहा था कि आठवां लाल होगा, ये तो लाली आ गया। अब जो है उन्होंने क्या किया कि उस कन्या को बालकों की हत्या पाप को मारा है, तुझे मारने वाला तो यह पुत्र अवतार हो चुका है। अब वहाँ से जो है कारागार से वसुदेव और देवकी को मुक्त किया, क्षमा याचना की कंस ने। और इधर जो है रात्रि में सब सोए हुए थे गोकुल में, ऐसे विचार कर रहे थे। उसी समय सुनंदा जगती है, जग करके देखा तो यशोदा मैया के पास में नीलमणि के समान सुंदर लाला है। ये देख करके अति हर्षित होती हुई, उछलती कूदती हुई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ऐसे बोलती हुई, बाबा जो तेरा मन है तिजोरी से तू ले जा, तेरे को सबसे पहले बधाई है। अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और बड़ा भक्ति का स्वागत किया और पगड़ी पहन ली। वहाँ पर ब्राह्मणों ने ठाकुर जी के स्वागत में स्वस्ति वाचन का गायन किया। स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दशवा मरुतः कृष्णे मातरः शोभं शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुं तत्सनो वीर्यसे महि देवहितं जरायोः इदं विष्णु भीतकरमे त्रेधा। ठाकुर जी के जन्म की कन्हैया की जय हो, जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब ठाकुर जी की बधाई गाते हैं। यशोदा जायो
नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। श्याम वरण जायो ललेगा होए जोता दीजो, मेरा लाला झूले पलता होए जोता दीजो, धीरे जोता दीजो। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता, बाबा की अखियत को तारो, बाबा की अखियत को तारो, गोविंद के प्राण सो प्यारो, गोविंद के प्राण सो प्यारो। हेन पर कमल मुझावरी कीजे, भारत भारत बोलताओ को जोड़िया, भगवा कही के बोले बाकी मैया, कही के बोले मैया, परम मुदित बदलित बलैया, परम मुदित बदलित बलैया। यह छवि को जावे, कोई दुख नहीं जो इनको जावे, अब इनको कर लीजिए, भारत भारत श्री राधा भज सुगण कन्हैया, राधा भज सुगण कन्हैया, ब्रज जग को नवनीत खवैया, ब्रज जग को नवनीत खवैया, होते घट ही बदले तिचलैया, घट ही बदले। बड़ा नाम था, मन में बड़ा भाव था कि ऐसा वृंदावन होगा, ऐसा वृंदावन। अरे यहाँ पे तो वैसे ये देखो बिल्डिंग बनी हुई, दुकान है, मकान है, चोर बैठे हुए हैं चारों तरफ, लुटेरे बैठे हुए देखो। कोई भी जाता है वहाँ पर यही भाव लेकर के रहते हैं सब लोग। हमारे पास आते हैं ना लोग, जहाँ से भी जाते हैं निंदा करते हैं, महाराज यहाँ तो देखो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चोर बैठे हुए हैं, काय का धान काय का क्या, ऐसे में रहते हैं भगवान। ये जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, वृंदावन वासियों का जब संग हमें नहीं होगा, तब तक हमें धाम का ज्ञान नहीं हो सकता है, रज की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता है। वो ब्रह्म रज है, क्या है? ब्रह्म रज, उसे ब्रज रज मतलब ब्रह्म रज। तो प्रभु के चरणों की, प्रिया प्रीतम के चरणों की रज है, उसका सेवन करने से जीव का जीवन बदल जाता है, जीव का संसार छूट जाता है, जीव का परिवार छूट जाता है, जीव की माया मिट जाती है। वो बल उस रज में है, ये शक्ति इस रज में है। इस रज की महिमा को स्वयं ठाकुर जी मैया जैसे भोले जीव से, हम आप जैसे भोले जीवों को इस माध्यम से बता रहे हैं। इस रज का सेवन करना, क्या करना? सेवन करना। सेवन का मतलब केवल आरोपना नहीं होता है, सेवन का मतलब होता है कि उस रज में बैठ करके 2-4 माला जप करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा वहाँ भाव से देखो कि इस रज में भगवान खिले हुए हैं, भगवान यहाँ चलते हैं, भगवान यहाँ बैठते हैं, भगवान यहाँ महाराज करते हैं, भगवान आज भी यहाँ लीलाएं करते हैं। ये भाव वहाँ बनाने पड़ते हैं। यहाँ भगवान के बड़े बड़े रसिक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, यहाँ के वृक्ष हैं, लताएं हैं, पताएं हैं, पत्थर है, जो कुछ भी है ये प्रभु के यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। ये भाव हमें ब्रज धाम में बनाना पड़ता है, तब उस धाम का थोड़ा सा हमें झलक मिलती है, भाव मिलता है, प्रेम मिलता है, उसका पता हमें चलता है। ठाकुर जी यही कह रहे हैं मैया जैसे सामान्य भोले भाले जीव से, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। हे मैया, यदि तेरे को इनकी बातें सत्य लग रही है, ये सच्चा कह रहे हैं, समक्षम पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुख को देख लो। क्या आप मेरे मुख में देख लो, मुख को देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है,
तो पता चल जाएगा, मिट्टी दिखेगी आपको। क्या दिखेगा? यदि आपने मिट्टी खाई है तो मिट्टी दिखेगी ना। बोले कि मैंने मिट्टी पाई है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुख को देखिए। भोली सीधी मैया, ठीक है लाला, मुख खोल ले अपने। जैसे ठाकुर जी ने मुख खोला, मैया को ठाकुर जी के मुख में त्रिलोकी का दर्शन हो गया। क्या हो गया? तीनों लोगों के दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति करते हुए कन्हैया के दिखाई दे रहे हैं। स्वयं को मैया अपने आप को वृंदावन दिख रहा है, भीतर वृंदावन धाम में मैया कन्हैया भीतर दिख रहे हैं। ये सारी लीला देख करके मैया को स्मरण आया। गर्गाचार्य ने कहा था, मेरो लाला कौन है? नारायण। देखा, उस रज का सेवन करने से, उस रज का पान करने से, उस रज में साधना भक्ति करने से नारायण का स्मरण आ जाता है। संसार की विस्मृति हो जाती है, संसार हो जाता है, मिट जाता है। मोह ममता आसक्ति जिस जीव के अंदर थी, आज तक अभी तक मैया क्या मानती थी? कन्हैया बोलो, मेरो बेटा है, मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है, मेरो प्यारो है, ये तो मेरो है, ऐसे मानती थी। जैसे ही उस रज का प्रभाव देखा मैया ने, अब क्या कह रही है? ये नारायण क्या बोल रही? मोह रहा, ममता रही है, संसार रहा, ये है रज की महिमा। उस रज में बैठ करके, उस रज का सेवन करके, उस रज की महिमा को समझते हुए जिसने भी वहाँ सेवन किया, जो भी वहाँ बैठा, उसका संसार मिट गया, उसका संसार खो गया, उसको संसार विस्मृत हो गया। नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण आ जाता है, संसार खो जाता है, नारायण की प्राप्ति हो जाती है, हरि भक्ति मिल जाती है, हरि प्रीति मिल जाती है। ये महिमा उस रज की ठाकुर जी इस लीला के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं। कन्हैया ने देखा, अरे मेरी मैया को तो मेरा स्मरण आ गया है, अब मैं लीला कैसे करूँगा? अब मैया तुमों को एक जगह बैठा करके धूप अगरबत्ती करके आरती उतारेगी मेरी, ये तो भगवान है, ये तो नारायण है, मेरी लीला में तो बाधा आ जाता है। तुरंत क्या किया कन्हैया ने? वेतनोत वैष्णवी माया, वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया और मैया का स्मरण करा दिया। अब मैया के अंदर मोह उत्पन्न हो गया। मेरे लाला को भूख लगी हुई है, क्या काटते? यानी मिट्टी का ही है। अब उठाए लियो गोद में कन्हैया को, भीतर लेके मैया वहाँ पे और कन्हैया को दूध दही माखन आरोपने के लिए प्रदान किया। ये रज की महिमा कन्हैया ने बताई। हम जब भी वहाँ जाएं तो सामान्य भाव लेकर के धाम का दर्शन नहीं होता है। संतों का, रसिकों का जब हम संग करेंगे वृंदावनवासियों का, तब जाकर के थोड़ी सी कहीं धाम की महिमा हमें ज्ञात होती है। अन्यथा वहाँ से हम पाप लेकर के आ जाते हैं, दोष लेकर के आ जाते हैं। दोष दृष्टि यदि आ गई धाम में तो ऐसा पाप लेकर के आ गए तो थे आप पाप धोने के लिए, क्यों गए थे? यदि पाप कटेंगे धाम में जाकर के, वहाँ दोष दृष्टि बन गई, यहाँ तो चोर रहते हैं, यहाँ तो लुटेरे रहते हैं, यहाँ तो ऐसे रहते हैं, इन्होंने तो उधम मचा रखो, इन्होंने तो ऐसे, तो भगवान ने रखे हुए, समझे? तो ठाकुर जी ने रखे हुए ऐसे लोग वहाँ पर, ताकि कोई ऐसे वेरो यहाँ से कोई पुण्य ना ले जाए। उल्टे उनके पुण्य को लुटे रहे हो कन्हैया सामान्य समझ रखते हैं, उल्टो आपको पुण्य लेकर के बैठ जाते हो लाला। चलो जी यहाँ से निकलो, पाप लेकर के जाओ यहाँ से। तो धाम में जाने के लिए पहले यहाँ सफाई करनी पड़ती है, सत्संग सुनना पड़ता है, प्यास जगानी पड़ती है, भाव जगाने पड़ते हैं, अंदर उत्कंठा चाहिए, ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुलता चाहिए। जब यहाँ पात्र बनेंगे, एक बार जाने में काम बन जाएगा। एक बार जैसे आप चाहे हफ्ते में जाते हैं, दिल्ली के लोग जाते हैं, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, बहुत सारे लोग हर हफ्ते में, हर शनिवार रविवार को वहाँ खूब भीड़ मचा रखी है। अब मैया कन्हैया को छोड़ करके भीतर भाग गए। कहाँ चली गई? भीतर चली गई। अभी क्या बोल रही थी मैया? मोह को कौन प्यार हुआ?
उनको तो कन्हैया प्यारा लगे। और अब कौन प्यारा हो गया? अब दूध प्यारा। कन्हैया छोड़ दिया, उनको पकड़ने चली गई। जैसे भीतर गई, कन्हैया को गुस्सा आ गया। अब जब ठाकुर जी को गुस्सा, संजात कोपस्फुरितारुणाधरं संदृश्य तद्भिर्दधिमंथ भाजन विद्वान् वशाशूलशदशमनारोह दधासहेयं गवमत्परं गतः। संजात कोप, ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। अब ध्यान से देखो, जब हम उनके सामने कहते हैं ना भगवान के सामने कि हे प्रभु आपके हैं, आप हमारे प्यारे हैं, फिर भगवान भी अपनाते हैं हमारे को। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी अपनाते हैं। और जब हम भगवान को धोखा देते हैं ना, फिर भगवान उस भक्त के लिए क्या करते हैं पता है? उसको जो जिस चीज में मोह होगा ना, जिस चीज से प्रेम होगा, जिस चीज के प्रति मोह होगा, उसकी वो चीजें भगवान छीनने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। अब यही यहाँ कन्हैया ने क्या किया? भैया को ये दूध दही मार मटका प्यारे लगते हैं, मैं प्यारो न लगे हूँ, याते यहाँ की मटकी को फोड़ दो। ये तो लीला है, वास्तविकता तो हमारे जीवन की है। अब आप देखो, भगवान जिसको अपनाते हैं उस भक्त के जीवन में जहाँ भी उसकी आसक्ति होगी, जहाँ भी उसका मोह होगा, जहाँ भी उसकी ममता होगी, उस वस्तु को उसके जीवन से निकालते जाएंगे, हटाते जाएंगे। यदि तो हम प्रेम से स्वीकार कर ले, आदर से स्वीकार कर ले, तो प्रभु हमारा वैभव बढ़ाते हैं। और यदि हमने अभिमान कर लिया, झूठ कर लिया भगवान के साथ, तो भगवान फिर हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। मटकी तोड़ दी और बाहर जाकर बंदरों को माखन खिलाने लगे। मैया जब आती है, देखा मटकी टूटी है, बीच बड़ी है, बाहर छड़ी लेकर गई। कन्हैया भाग रहे हैं, आगे कन्हैया, पीछे मैया, दौड़ते दौड़ते तब कन्हैया को मैया ने सतयुग त्रेता द्वापर सब भक्तों की सौगंध दी। जब कलयुग के भक्तों की सौगंध दी, कन्हैया खड़े हो गए और मैया के हाथ में आ गए। छड़ी फेंक दी मैया ने। अब मैया ने कहा कि तू बड़ो दुनिया है तो को मैं उखल में बांधूंगी। अब मैया कन्हैया को उखल में बांधती है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। कितनी? 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। मैया रस्सी में रस्सी जोड़ रही है, फिर भी 2 अंगुल छोटी, फिर तीसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल छोटी। ऐसे जोड़ते जोड़ते बहुत सारी रस्सियां जोड़ दी। रस्सी कितनी छोटी पड़ गई? अब ये ध्यान से देखो, ये 2 अंगुल क्या है? रस्सियां जोड़ना क्या है? ये रस्सी क्या है? जन्म। रस्सी क्या है? ये जन्म है। 1 जन्म छोटा पड़ गया, 2 जन्म छोटे पड़ गए, 3 जन्म छोटे पड़ गए, 4 जन्म छोटे पड़ गए, 1000 जन्म छोटे पड़ गए। अभी भी कितनी दूरी है जीव और ईश्वर पर? कितनी दूरी है? हमारे और भगवान में कितनी दूरी है? 2 अंगुल की। रस्सियाँ कितनी हो गई? हजारों, लाखों, असंख्य असंख्य रस्सियाँ जोड़ दी हम लोगों ने। जन्म जन्म की अनेक रस्सियाँ जुड़ गई। अभी तक ठाकुर जी आए हमारे मन में, ठाकुर जी आए हमारे वश में, ठाकुर जी का प्रेम मिला हमारे को। वो किसमें वश में आएंगे? जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक भक्ति की डोरी नहीं होगी, जब तक प्रेम की डोरी नहीं होगी, जब तक साधना आराधना की डोरी नहीं होगी, तब तक भगवान को हम नहीं बांध सकते। ये प्रेम की डोरी कैसे मिलेगी? भक्ति की डोरी कैसे मिलेगी? ये कमी क्या है? बोले जब तक हमारे हृदय में 2 चीजें अंदर है। क्या क्या? मैं मेरा, तू तेरा। ये डोरी है। क्या है? मैं मेरा, तू तेरा। ये 2 अंगुली है। ये जिस दिन खत्म हो गया सागर का, सब कुछ प्रभु आपका है, ये भाव बन गया, उसी दिन ठाकुर आपके हाथ में आ गया, आपके बंधन में आ जाएंगे। इसी दिन ये 2 अंगों ने चीज बताई, माया को बताया कि मैं और मोर तोड़ते माया। ये माया है। इस कारण से ये भगवान की माया हमें भगवान को बांधने नहीं देती, पकड़ने नहीं देती। चाहते तो सब है बांधना, कौन नहीं चाहता भगवान को बांधना? सब चाहते हैं। आप भी यहाँ ऐसे थोड़ी भी बैठे, हमें भी भगवान मिल जाए, पर मैं मेरा छूट रहा है हमारा।
ये नहीं छूट रहा, इसलिए भगवान ने चाह रहे हैं हम लोग, पर मेरा ये नहीं छूट रहा। जिस दिन ये मिट जाएगा, प्रेम अंदर उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन ठाकुर इस भक्त के बंधन में आ जाते हैं, इसके अधीन हो जाते हैं। बांधने का मतलब क्या है? बांधने का मतलब होता है भक्त फिर जो इच्छा करेगा, कामना करेगा, जैसा चाहेगा वैसा भगवान उसके अधीन हो जाता है। तो मैया के अंदर वात्सल्य स्नेह है, ये मेरा लाला है, मैं आपको बांधूंगी। ये जब कन्हैया ने देखा कि मैया का प्रेम बिल्कुल विशुद्ध है, अब योग माया भगवान की मैया की भक्ति के आगे भगवान की माया की शक्ति आज हार गई है। और कन्हैया कृपया सिद्ध बंधने दृष्टा परिश्रम कृष्णा, जीव का श्रम देखते हैं भगवान, ये मेरे लिए पाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना उद्यम कर रहा है, कैसा साहस कर रहा है, मुझे पाने के लिए कितना प्रयत्नशील है। बस ये देखते हैं ठाकुर जी, कृपया सिद्ध बंधने, अपने आप ठाकुर जी उस जीव के बंधन में आ जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। आज मैया के अधीन भगवान हो गए। मुक्ति दो मुक्ति विच्छति, जो संसार के समस्त जीवों को, बड़े बड़े योगियों को, यतियों को, सन्यासियों को मोक्ष देने वाला जो नारायण है, आज एक भक्त के आगे हाथ जोड़ करके, आंखों में अश्रु लेकर के कांपता हुआ ऐसा मैया से क्या बोल रहा है? मुक्ति दो मुक्ति विच्छति। माँ से कह रहा है, माँ मुझ को छोड़ दो मैया, मैया मुझ को छोड़ दे, अब मैं कभी ना करूँगा। कौन कर रहा है ये? नारायण। ये है प्रेम, ये है स्नेह, ये है भक्त को, भक्त के भाव में भगवान कैसा बन जाता है। तो ये भाव जगाना है हम लोगों ने। प्रभु अपने आप उतर आता है हमारे जीवन में। ये कथा पहले से ही हमारी चल रही है, सुबह से प्रारंभ यहीं से हुआ। अब मैया भीतर चली गई कि ठाकुर जी के लिए जब तक मैं प्रसाद बनाती हूँ तब तक या को बांधे रखूंगी। तो कन्हैया के लीलाधर है, वहाँ पर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, जो नारद जी के द्वारा शापित हैं, उनको मुक्त करने के लिए भगवान ये लीला रचने। कन्हैया के सखा आते हैं और कन्हैया ने कहा, भैया आज बैलगाड़ी को खेल खेलेंगे, तुम पीछे से धक्का लगाइयो, मैं बैल बन जाता हूँ। कन्हैया बैल बन गए, उखल को लुढ़काए दियो सखा ने, और जैसे दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया निकले, उखल उसमें अटक गयो। ठाकुर जी ने झटका दिया, दोनों वृक्ष टूट गए और उसमें से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की और सीधे कुबेर धाम को चले गए। तब ब्रज में बड़ी ध्वनि हुई, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए। ये कैसी ध्वनि हुई? ना आंधी आया, ना तूफान आया, वृक्ष कैसे गिर गए। तब उन्हें स्मरण आया कि हो ना हो बलराम और कृष्ण पर कोई अत्याचार कर रहा है, हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। सबने गोष्ठी की। तब वहाँ से उपनंद जी ने कहा कि पास में ही बड़ा सुंदर वृंदावन नाम का एक वन है, हम सभी वहाँ चलना चाहिए। वहाँ हमारी गैयाओं के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान है और कन्हैया और बलराम के लिए भी खेलने के लिए अच्छा स्थान है। सारे ब्रजवासी अपना घर छोड़ करके, स्थान छोड़ करके कन्हैया के साथ चले गए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। समझ रहे हैं? आप छोड़ने को तैयार है अपना घर? आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है तैयार है? महाराज हमने यही मरने के लिए बना रखी है, इसमें मरेंगे। ये अभी कह रहे थे ना, हमें कन्हैया चाहिए, कन्हैया हमारे। ये है असली प्रेम, जहाँ घर मकान दुकान पत्नी परिवार छोड़ा केशव बलराम और कृष्ण ने वृंदावन की जब ये सुंदर धरा को देखा, धाम को देखा, बड़े आनंदित हुए। बोले तो हमारे खेलने लीला के योग्य स्थान है। तब कन्हैया ने गो पूजन किया है, नंगे पांव गोचारण के लिए गए हैं। पहले बकासुर अगासुर का संहार किया, ब्रह्मा का मोह दूर किया और ब्रह्मा ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 1 साल बाद ये लीला भगवान ने ब्रज ग्वालों ने जो है घर में सुनाई थी।
एक अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन है, एक अध्याय में ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई, तीनों लोगों में वो बंसी सुनाई दी। गोपियों ने कन्हैया की इस बंसी ध्वनि को सुन करके उस आनंद को प्रकट करने का प्रयत्न किया जो कि वेणुगीत के नाम से प्रसिद्ध है। एक अध्याय में ठाकुर जी ने कालिया नाथ को नाथा है। एक अध्याय में ब्रज की गोपियों ने ठाकुर जी को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की है और ठाकुर जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान प्रदान किया और महाराष्ट्र का अधिकारी बनाया। एक दिन कन्हैया अपने संग के सखाओं के साथ मथुरा की जितनी माताएं थी, ब्रज की गोपियां जब वहाँ दूध दही माखन बेचने जाती थी, कन्हैया की लीला वहाँ सुनाया करती थी। उनके अंदर की लीला सुन करके ठाकुर जी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। काश हम भी कन्हैया को अपने हाथों से दूध दही माखन इत्यादि पवा सकते, ऐसे भाव उनके थे। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्हैया एक दिन गैया चराने मथुरा की तरफ निकले हैं। सारी मथुरा की माताएं वहाँ पर वन में आती है, अपने साथ में बहुत सारा खाद्य पदार्थ लेकर के अपने हाथों से ठाकुर जी को प्रसाद दिया। उनको कन्हैया ने भक्ति का वरदान प्रदान किया। एक दिन जो है प्रातः 4 बजे मैया उठ करके स्नान करके किवाड़ बंद करके प्रसाद बनाने लग गई। अपने नित्य समय की भांति कन्हैया जब जगे हैं देर से जा करके सीधे रसोई में जा रहे हैं, देखा तो मैया किवाड़ बंद करके बैठी है। अरे मैया मैया मैं जग गया हूँ, किवाड़ खोल दे। मैया भीतर से आवाज लगाने लगी, कन्हैया बेटा तू बाहर जो है अंधाई में बाबा के पास चले जा, मैं जय जय के लिए प्रसाद बना रही हूँ। कन्हैया सोचने लगे 3 लोग का स्वामी मैं, मैया के घर में अब मौते बड़े जय जय कौन आ गए यहाँ मुझे की। बाहर जा करके देखा तो पूरे ब्रजवासी ऐसे बैठे जैसे आप लोग बैठे हुए। कोई कह रहा है हमारे घर में तो हलवा बना, हमारे घर में पूरी बनी, हमारे घर में सब्जी बनी, हमारे घर में खीर बनी, हमारे घर में पकोड़े बने, हमारे घर में रबड़ी बनी है। ऐसे सबने अलग अलग चर्चाएं की है। कन्हैया सुन रहे हैं। अब कन्हैया बड़े गंभीर होकर बाबा से पूछने लगी, कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो वा उपागत किं फलं तस्य चोदेश तेन वा साध्यते मखः। हे बाबा जी आप कृपा करके मुझको बताओ, आज हमारे यहाँ ब्रज में ऐसा कौन से उत्सव मनाए जा रहे हो, कौन से ये कह रहे हो जहाँ की दाई आज सारे ब्रजवासी इतने एकत्रित हो रहे हैं। मैं मैया के पास गए हो, मैया कह रही है कि आज मैं जय जय के लिए भोग बना रही हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सब कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई प्रसाद बनो है, कहीं कुछ बनो है। बताओ बाबा क्या बात है, आज क्यों उत्सव का मनाया जा रहे हो? किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखः। ध्यान से देखो यहाँ भगवान ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। ये हमारे लिए बताई जा रही है सारी लीला, हम लोगों को सिखाया जा रहा है। किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखः। 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए प्रत्येक कर्म करते समय। पहले ये ध्यान रखो हम जो कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाला है। कस्य चोदेश उद्देश्य क्या है करने का, और केन वा साध्यते हमें इसका परिणाम दाता कौन है। 3 प्रश्नों पर विचार करो। पहले जब भी कोई कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या है, क्या मिलेगा इसको करने से मुझे। दूसरा उद्देश्य क्या है। तीसरा इसका परिणाम देने वाला कौन है। ये विचार हमेशा साधक को करना चाहिए। हमेशा साधक को इस विषय में सोचना चाहिए कि आप मान लो रोटी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। भूख की तृप्ति के लिए, इसलिए भूख की तृप्ति के लिए हम रोटी बनाते हैं। उद्देश्य क्या है, परिवार को प्रसाद देना,
अतिथि को, संत को अथवा भगवान को हमने भोग लगाना है। उद्देश्य क्या है? भगवान को भोग लगाना, अतिथि को भोग लगाना, संत को, अभ्यागत को भोग लगाना, अपने कुटुंब को भोग लगाना, ये उद्देश्य है। उधर भोग तो हमारा फल है, उद्देश्य है भगवान को भोग लगाना। और परिणाम दाता कौन है इसमें? परिणाम देने वाला कौन है? भोजन तो आपने बना लिया, भोग भी लगा लिया, पा भी लिया, परिणाम दाता कौन है? भगवान। बचाने वाला कौन है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः। प्रत्येक प्राणियों के भीतर वैश्वानर बन करके कौन पचा रहा है? भगवान हरि। नहीं तो ये मशीन अपने आप थोड़ी नहीं चल रही, इसको भगवान भीतर पचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, खून बना रहे हैं, मज्जा बना रहे हैं, मांस बना रहे हैं, सारी चीजें अंदर लगे हुए हैं काम में। ऐसा हमें विचार करना है कर्म का कि हम खेत में जा रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, नौकरी का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है और परिणाम दाता क्या है। ऐसे जब हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो हम गलत काम से बच जाएंगे, क्रोध से बच जाएंगे, काम से बच जाएंगे, लोभ से बच जाएंगे, अन्य गलत चीज़ों से हम बच जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी हमें ये संकेत कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि लाला कन्हैया, हम इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। कन्हैया ने कहा कि बाबा, जहाँ इंद्र के लिए यज्ञ नहीं होता है, क्या वहाँ वर्षा नहीं होती? वहाँ अन्न नहीं होता? वो क्या भूखे रहते हैं? उनका जीवन नहीं चलता? अच्छा, विदेशों में कौन से यज्ञ होते हैं? बोलो। विदेशों में कोई यज्ञ होते हैं, वहाँ इंद्र की पूजा होती है या कोई भगवान की किसी की पूजा होती है, उनका जीवन नहीं चल रहा है। या पशु देख लो आप, जंगल में पशु रहते हैं, वो यज्ञ करते हैं, पक्षी यज्ञ करते हैं। ये चीज भगवान समझा रहे हैं हम लोग उलझे हुए हैं ना, हम लोग स्वयं को कर्ता मान रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ घर को, मैं चला रहा हूँ परिवार को, मैं नहीं होता, मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाधिपत्यते। भगवान कह रहे कर्मणा जायते जंतु। पहले तो हमारा जन्म बता दिया भगवान। क्या बताया? जन्म बता दिया कि हमारा जो जन्म हुआ है, जहाँ भी जिस भी स्थान में, जिस भी अवस्था में, किससे हुआ है? कर्म से। किससे हुआ है? कर्म से। जहाँ भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अथवा हम विदेशी हैं, बाहर फॉरेन में हैं, जहाँ भी हम हैं, किससे हैं? किससे हैं? किसके कर्म से? किसके कर्म से? अपने कर्म से। किसके कर्म से? अपने कर्म से हैं। तो हम दोष दूसरे पर लगाते हैं, लगा रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, हम जहाँ हैं, अथवा क्या है? गरीब है, अमीर है, धनी है, जैसे भी हम हैं, किसने बनाया हमें गरीब? हमारे कर्म। भगवान ने बनाता किसी को ना गरीब ना अमीर, उसके लिए तो सारे अपने बच्चे हैं। आप अपने बच्चे को बनाते हैं कभी किसी को गरीब अमीर? मान लीजिए आप भगवान हैं, आप तो चलो माता पिता हैं, आप ध्यान से देखो, आपने बच्चे को जन्म दिया, आपने बच्चे को सबने जन्म दे रखे हैं, आपके 2-2, 4-4 बच्चे तो होंगे। एक बच्चा योग्य है, एक बच्चा अयोग्य है। आप चाहते थे ऐसा? बोलो, आप चाहते थे कि एक बच्चा डॉक्टर बने, एक बच्चा चोर बन गया? माँ ने चाहा, पिता ने चाहा? बोलो।
अपना ही संसार देखो, अपनी सृष्टि देख लो, यहीं से पता चल जाएगा आपको कर्म का। आप माता पिता हैं ना, आपके 2 संतानें हैं, एक तो बन गया राजा, एक बन गया चोर। तो माँ ने चाहा, पिता ने चाहा, इस चीज को समझना कर्म से। किससे? कर्म से। जैसा जिसका कर्म होगा जीव का, उसके हिसाब से उसके जीवन में धन भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, आदि भी आती है, व्याधि भी आती है, रोग भी आता है, मृत्यु भी आती है। समझ रहे हैं? इसलिए उलझो मत। जो आप लोग उलझ रहे हैं ना, भटक रहे हैं, उलझना नहीं है, भटकना नहीं है। ठीक से समझो कि मेरे जीवन में हम जहाँ हैं क्षेमम। आज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन सा मार्ग है? क्षेम। कौन सा मार्ग है? क्षेम का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ आप अपने आप से आए हैं, खुद से आए हैं आप। आपका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा कोई पुण्य है, बहुत बड़ा कोई आपने ऐसा बीज डाला हुआ है कर्म का, उसके परिणाम से। अथवा यहाँ देखो कितने घर है, कितनी आबादी है। चलो चले सब गोवर्धन, राधे राधे बोल के अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। हरि को देंगे दीप नवा, गंगौती कर मन में न डर, गंगौती कर मन में न डर। हर अम्मा की तैयारी कर, हर अम्मा की तैयारी कर। सब ताट करेंगे डोल के, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। चले है मन में गिरधर का हर ज्ञान, बिना पूछी का लौटा स्थान। चले है मन में आएंगे, तू जति गुना में आएंगे। जड़ दूध मन हर्षाएंगे, जय दूध मन हर्षाएंगे। भक्ति भाव को तोल के, भक्ति अर्पण करके तन मन धन। मानस गंगा में कर फिर स्नान, राधा कुंड पर राधे को धर ध्यान। मानस गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आसुबा, पावन होगी जब पानी में रस घोल के, पानी में रस घोल के, पर कम्मा डोल के। हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब। दीपज्वाला नमोस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मय्यस्तु दशबीजगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसनिः। अग्निः प्रजां बहुलामय करोत्पन्नं पयोरेतो असमास्तु दत्ता। मन में बस गई तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अब मैं फंसी नाव तेरी तार दो भगवान। करुणा करो कैसे आयो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान।
को छोड़ूं भगवन, जिंदगी अब नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, प्रभु संसार की मन में बता कर नदी मोर की, उतारो मेरे तेरी आरती। नारायण गुणगान करे मेरी राधा, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे श्री विराता, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास दास तेरी गाए आरती, मन में तेरी आरती। आत्मंदरम आरातिक्यम ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम इदं विष्णवे चक्रमैत्रे धानि दधे पदम, समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सयुद्धाभ्यां षट्धिकाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल के, वेद व्यास भगवान के, भागवत महापुराण के। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा। निराश होकर के, हताश होकर के वो मृत्यु लौट जाती है। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है मृत्यु को। क्या ले जाती है मृत्यु? बोलो।
क्या ले जाती है हमारे अंदर से मृत्यु? प्राण। क्या ले जाती है? प्राण को ले जाती है। प्राण के, मनुष्य के प्राण मृत्यु ले जाती है। बोले वो बार बार हमारे भीतर आती है, बार बार हमारे भीतर झांकती है, बार बार हमारे अंदर आकर के उसे हताशा लगती है, निराशा लगती है। क्यों? ऐसी बात क्या है गोपियों? बोले क्योंकि उसको हमारे भीतर प्राण नहीं मिलते हैं। आश्चर्य किस बात का हो रहा है मृत्यु को? बोले वो आती तो है हमारे पास हमारे प्राण ले जाने के लिए, पर वो निराश हो जाती है, निराश होकर के लौट जाती है, निराश होकर के चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे हमारे भीतर प्राण नहीं मिल रहे हैं, हमारे अंदर प्राण नहीं मिल रहे हैं। और वो आश्चर्य हो रहा है मृत्यु को कि भाई ये ब्रज गोपियाँ बिना प्राणों के बोल कैसे रही है, सुन कैसे रही है, देख कैसे रही है, चल कैसे रही है, ये गा कैसे रही है, रो कैसे रही है। ये देख करके मृत्यु बार बार देखती है, बार बार आती है और बार बार लौट के चली जाती है। कन्हैया ने कहा कि हे ब्रज गोपियों, क्या ये सच है? बोले हाँ प्रीतम, आपकी मृत्यु हमारे पास असंख्य बार आती है और असंख्य बार आके चली जाती है। तो फिर तुम्हारे